नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी के बाद मंत्रिमंडल की कवायद शुरू हो चुकी है। इस कवायद में चूंकि चुनाव में लगभग 1 दर्जन मंत्री अपनी सीटें नहीं बचा सके हैं, इसलिए प्रदेश की आवाम इस गुणाभाग में लगी हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी और कौन सा विधायक किस विभाग का मंत्री होगा। इन सबसे इतर खेलों से वास्ता रखने वाले लोग यह कयास लगा रहे हैं कि आखिर योगी राज की दूसरी पारी में उत्तर प्रदेश का खेल मंत्री कौन होगा। दरअसल पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के फेफना विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे उपेंद्र तिवारी को चेतन चौहान की मृत्यु के बाद खेल मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में खेलों की जिस तरह बदहाली हुई, उस बदहाली ने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को खून के आंसू रुलाए। यहां तक कि नाराज प्रशिक्षकों ने फेफना जाकर खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ बिगुल फूंका था। प्रशिक्षकों खिलाड़ियों के आक्रोश के चलते उपेंद्र तिवारी को लगभग 20,000 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा, यानी अब वह विधायक भी नहीं है। लिहाजा खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के मन में बार बार ये बात पैदा हो रही है कि योगी जी के मंत्रिमंडल में इस बार खेल मंत्री कौन होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सवाल खेल मंत्री का नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को यदि खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना है तो योगी सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल में खेल निदेशालय में बैठे नादर शाहों पर न केवल कड़ी नज़र रखनी होगी, बल्कि इनमें से कुछ को बाहर का रास्ता भी दिखाना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में खेलों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि खेल निदेशक आरपी सिंह है। आरपी सिंह ने ही खेलों की स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रशिक्षक जो कि डरपोक हैं, वह आरपी सिंह के गलत कामों को भी सही अंजाम देते दिखते हैं। दरअसल आरपी सिंह ने यदि उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा से बेदखल न कराया होता तो
सच मानिए कि उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति कतई बदहाल नहीं होती। जो लोग खेल निदेशक आरपी सिंह की तरफदारी करते हैं, खेलपथ उनसे जानना चाहता है कि आरपी सिंह ने प्रदेश में कौन से अच्छे काम किए हैं जिन्हें देखते हुए उनका गुणगान किया जाए। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की बातें होती हैं, यहाँ तक कि उसका भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि प्रदेश में तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज और लगभग 3 दर्जन आवासीय खेल छात्रावास क्यों बंद हैं। मैं ऐसे प्रशिक्षकों से ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि यदि कुछ प्रशिक्षकों की वजह से आरपी सिंह बदले की भावना से काम करते हैं तो क्या ये उचित है। मैं मानता हूं कि कुछ प्रशिक्षकों ने उनके खिलाफ अनर्गल प्रहार किया होगा, लेकिन 377 प्रशिक्षक भी उनके खिलाफ दुष्प्रचार या अनर्गल प्रलाप करते रहे, यह बात भी सही नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि माना कि 10, 12, 15 प्रशिक्षक खेल निदेशक के खिलाफ थे, बाकी तो नहीं थे। यदि बाकी नहीं थे तो उन प्रशिक्षकों के साथ खेल निदेशक आरपी सिंह ने कौन सी हमदर्दी दिखाई। जो खेल निदेशक पिछले 16 महीने में प्रदेश को 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों के होने के बावजूद 450 प्रशिक्षक नहीं दे सका, वह खेलों का भला क्या खा करेगा। दरअसल प्रदेश में इस तरह का खेल मंत्री होना चाहिए जो कि खेल निदेशक के इशारों पर ना चले, बल्कि खेलों का भला कैसे हो सकता है इस बारे में वह अपने विवेक से सोचे। क्योंकि खेल निदेशालय में जब तक आरपी सिंह रहेंगे, यह तय है कि वह बदले की भावना से काम करेंगे। प्रशिक्षकों को उनका हक दिलाने में आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज और आवासीय खेल छात्रावास अच्छे से संचालित नहीं हो सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दरअसल यदि उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना है, खिलाड़ियों प्रशिक्षकों का भला करना है, तो योगी जी को अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसा खेल मंत्री बनाना चाहिए जो कि खेल निदेशालय, खासकर खेल निदेशक के इशारों पर न चले, बल्कि अपने विवेक से खेलों की भलाई करे और सोचे। दरअसल ठेका प्रथा से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का ही आलम है कि आज समूचे प्रदेश में किसी भी खेल में कोई भी खिलाड़ी प्रशिक्षण हासिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए खिलाड़ियों की भलाई के लिए सरकार को खेल मंत्री
के मामले में पूरी गंभीरता दिखानी होगी, तभी उत्तर प्रदेश में फिर से खेलों का अच्छा माहौल बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।